बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं साथियों। डिजिटल भारत में हमारी एंट्री हो रही है। डिजिटल भारत हमारे लिए, आज आप मेरे से कनेक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्टेड हैं। आज आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, डिजिटली लेते हैं। और हाँ, सब्सक्रिप्शन से याद आया, स्पेशल क्लास 11:15 पर है, जिसमें मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। फ्री क्लास है 11:15 पर अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, आप उसे ज्वाइन कर लें, है ना। आर्टिकल्स का जो बचा हुआ हिस्सा है आज खत्म करवा दूंगा। तो अब साथियों बात यह है, ऐसी स्थिति में अचानक सूचना मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री का ही ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। अब ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जो कि सोचने में चिंता की बात तो बना देती है। जब प्रधानमंत्री का ही अकाउंट हैक हो गया तो फिर हमारे का तो क्या ही होगा, है ना, ये बात तो निश्चित है। लेकिन जिसने हैक किया होगा उसने भी बहुत सारा दमखम लगाया होगा। बस हम इसी खुशी में रह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री थोड़े ही हैं जो हमारा कोई हैक करेगा, है ना। लेकिन आप लोग भी इस तरह से आश्वस्त रहें कि हैकिंग की घटनाएं हो भी जाएं तो आप पैनिक ना कर जाएं। पैनिक से मतलब ये है कि कोई आपके अकाउंट के ऊपर कुछ भी अपलोड कर दे, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से आपकी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर दे या डाल दे, आपके मैसेजेस को किसी को आपके गंदे मैसेजेस भेज दे, उन सब से सतर्क रहिए। चलिए हम प्रधानमंत्री पर वापस लौटते हैं। तो साहब, कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, वो हैक हो गया। और हैक करने वाले ने इनके अकाउंट पर लिखा क्या, अब मैं आपको वो बताता हूं। प्रधानमंत्री का मतलब जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हुआ, और भाई साहब व्यक्ति जिसने हैक किया उसने क्रिप्टो करेंसी की तारीफ लिखी है। मतलब देखिए, इसने हैक करके स्टेटस मैसेज क्या डाला, नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल अकाउंट है और इस पे क्या डाला, इधर देखिए, इंडिया हैज ऑफिशियली अडॉप्टेड बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। वाह यार, मतलब ये गजब आदमी है, आप समझ गए। जिसने भी इस बात को कहा उसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। और इससे ना 2-3 मैसेज हम निकाल सकते हैं। पहला मैसेज कि हैक हुआ, ये अपने आप में एक दुर्घटना है, लेकिन इस दुर्घटना के साथ साथ वो कुछ और भी लिख सकता था। मतलब देश को बढ़ाने की बातें भी लिख सकता था, है ना। कोई ऐसी मैसेज को कन्वे कर सकता था जिससे देश के अंदर अशांति क्रिएट हो जाती। लेकिन ये हैकर मनी माइंडेड हैकर था, और इस मनी माइंडेड हैकर ने जो है बिटकॉइन का प्रमोशन किया है। आप सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं इन दिनों लोगों को ये समझाते फिर रहे हैं दुनिया भर के अंदर। अभी मास्को समिट में, इसमें सिडनी वार्ता में इनको बुलाने के लिए कहा गया था, तो इन्होंने दुनिया को ये चेतावनी दी थी कि आज का युवा प्रलोभनों में, क्रिप्टो करेंसी के प्रलोभन की तरफ आकर्षित हो रहा है, उससे बचाने की आवश्यकता है। और इधर हम क्या देखते हैं कि उनमें से ही किसी युवा ने इनका अकाउंट हैक करके खुद की तरफ से, जैसे अल सल्वाडोर में अपन ने नहीं पढ़ा है कि अल सल्वाडोर एक लैटिन अमेरिकी कंट्री, वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसने हाल ही में एज एन लीगल टेंडर किसको अपनाया है, लीगल टेंडर के रूप में हाल ही में जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया, एज इट इज इसने भारत के लिए लिखवा दिया कि लीगल टेंडर हो गया साहब हमारे यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आज का ये जो हैकर है, इसके उद्देश्य एकदम क्लियर है कि अगर प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो के साथ कुछ भी गड़बड़ करी तो इसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसने आज तक जितना भी कमाया है वो क्रिप्टो में ही लगा रखा है। इसका मतलब ये जो हैकर है, इसके हित क्रिप्टो से प्रभावित होते हैं, मोदी जी समझ जाएं। ठीक है, तो पहली चीज तो इसने ये कर दी। तो भारत में आपको मालूम होना चाहिए, भारत सरकार काफी समय से, मतलब अभी बिल भी प्रस्तावित है, अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, उसमें प्रस्तावित ये है कि साहब क्रिप्टो पर बैन करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। अब चूंकि शीतकालीन सत्र के अंदर क्रिप्टो पर बैन करने की बात चल रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात चल रही है, तो सीधा असर उस व्यक्ति के हो रहा है जो कि क्रिप्टो की वजह से प्रभावित हो सकता है। उसने क्रिप्टो, तो आप सोचिए कि अपने मैं जब न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी इस बात की लेके आई थी। इससे पहले मतलब इमरान खान के ऊपर सर्बिया का अकाउंट हैक हुआ, जिसमें कि पाकिस्तानियों का जब अकाउंट हैक हुआ तो उसमें तनख्वाह मांगी गई कि भैया तनख्वाह दे दो, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यहां पर जब अकाउंट हैक हुआ है तो क्रिप्टो की बातें की जा रही हैं। आप सोच लीजिए हाउ प्रोग्रेसिव वी आर। अनडाउटेबली ये बात गलत है, एक अनएथिकल कार्य है, लेकिन आप लेवल समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ एक देश है जिसमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसके लिए अकाउंट हैक किए जा रहे हैं कि भाई तनख्वाह दे दो, सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। यहां बात हो रही है कि सब क्रिप्टो को लीगल टेंडर बनाया जा रहा है। प्रोग्रेसिव है यार हम लोग। तो ये जो भी था, मतलब ये बहुत प्रोग्रेसिव काम किया है भाई। तो प्रधानमंत्री का अकाउंट पार्शियली कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, और इसके बारे में यहां पर प्रधानमंत्री के ऑफिस के द्वारा ये जानकारी दी भी गई है कि हमारा जो अकाउंट
अकाउंट है ये कुछ समय के लिए कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि हम नहीं थे, कोई और था टाइप से। दिस मैटर वाज एस्केलेटेड ऑन ट्विटर एंड अकाउंट हैज बीन इमीडिएटली सिक्योर। और ट्विटर ने भी अपने द्वारा जानकारी में कह दिया है कि हम 24 घंटे सातों दिन प्रधानमंत्री के साथ संपर्क में रहते हैं, हमारी टीम संपर्क में रहती है और हमने जैसे ही ये बात पता चली तुरंत इसको सिक्योर कर दिया है, कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि ओह माय गॉड, अगर इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है तो पता नहीं दुनिया के साथ तो क्या ही होता होगा। तो मैं आपको बताता हूं दुनिया के साथ क्या होता होगा, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जुलाई के अंदर ये जो है ना आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस दैट इज बराक ओबामा, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट यूएस के जो है जॉय बाइडेन, इनका भी अकाउंट इसी प्रकार से हैक कर लिया गया था। सिंगर एंड रैपर काम्या वेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। आप सोच के देखिए कि हम लोग तो लगते भी कहां हैं जब बिल गेट्स का अकाउंट कोई हैक कर ले रहा है। भाई यूएस का मतलब यूएस के प्रेसिडेंट का अकाउंट कोई हैक कर ले रहा है। एलन मस्क जो कि अपने आप को बहुत तेजस्वी समझते हैं, भैया उनका अकाउंट हैक हो जा रहा है और उनके अकाउंट के ऊपर लोग जो है वो बिटकॉइन के बारे में जानकारी लिख दे रहे हैं। यानी कि बिटकॉइन का जो वर्ल्ड है ना, ये अपने आप में एक गजब लेवल तक पहुंच गया है। बिटकॉइन की रेस में अब इंडिया भी उतर गया है, यानी इंडियंस का भी बहुत पैसा लगा है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो भाई अब हम आपको थोड़ी सी जनहित में जानकारी भी दे दें कि आप अपने अकाउंट को कैसे हैक होने से बता सकते हैं। प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है और ये फिर से हुआ है, तो फिर भाई बात निकल के आती है। देखिए, मैं जो आज पढ़ाऊंगा ये बातें केवल पढ़ाने भर की ही हैं, बचने के लिए नहीं है। कारण ये है यार कि जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जैसे मैं आपको कहने वाला हूं कि भाई अपने दोस्त को ब्लॉक रखें, मतलब अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो पता कैसे चलता है ये तो बताऊंगा ही, लेकिन आप ट्विटर अकाउंट का अगर कुछ करना चाहते हैं, आपका अकाउंट हैक ना हो, तो इसके लिए क्या करें, सेटिंग में जाएं, उसकी प्राइवेसी पर जाएं, अकाउंट के अंदर सेटिंग पर जाकर के मतलब डेटा परमिशन पर जाएं, इस तरह से मतलब आप कुछ पता लगा सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू कर दें, यानी कि आप अपने अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आए ऐसी सुविधा लगा दें। अलग अलग ईमेल आईडी बना लें ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। कभी भी अपने पासवर्ड किसी एक जगह सुरक्षित ना रखें। रिमेंबर पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो यूज ना करें, है ना। मतलब कई बार हम अपने पासवर्ड के लिए गूगल के ऊपर एक ऑप्शन आता है रिमेंबर पासवर्ड, हम उसको यूज कर लेते हैं, उसका यूज ना करें। ब्राउजर हिस्ट्री जो है आपने अभी तक जो सर्च किया उसको डिलीट कर दें। एंटीवायरस प्रोग्राम को यूज ना करें, पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें, साइबर कैफे पर लॉगिन ना करें। ये सब बातें हैं, लेकिन ये बातें ही हैं, क्योंकि यार जब इन सब बातों को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि यूएस का प्रेसिडेंट, टेस्ला का मालिक, बिल गेट्स, प्रधानमंत्री, यार ये लोग मतलब ऐसी सुरक्षाएं नहीं रखते होंगे क्या यार। मतलब कॉमन सी बात है, उनके पास तो रखने वाले लोग भी हैं। मतलब ऐसी स्थिति है कि इनके अकाउंट बचाना अपने आप में एक चैलेंज है। खुद कंपनी ने कुछ लोग बिठा रखे हैं, फिर भी भाई हैक करने वाला हैक कर लिया। तो बात यह है कि जब तक जी रहे हो जी लो, हैकर की जिस दिन मन में आएगी वो हैक कर ले जाएगा। चैलेंज है ये, और साइबर सिक्योरिटी के लेकर के सरकारों को सख्त होना पड़ेगा। आज भले ही मैं आपको हंस के ये बातें बता रहा हूं, लेकिन ये वाकई में बहुत ही संवेदनशील चीज है। आप टेक्नोलॉजी में जितने आगे बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो सरकारों को, और विशेष रूप से क्योंकि आज क्या है ना, साइबर के साथ में जब आप हैकिंग कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हमको लगता है ये मेरा ही तो गम है। मेरा गम कितना कम है, दुनिया में ऑलरेडी बहुत गम है। तो आप ऐसी स्थिति में अपनी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग जब तक खुद संवेदनशील होकर सरकारों को इस बारे में जगाएंगे नहीं कि साइबर फ्रॉड होने पर उन्हें बचाया जाए, तो ये स्थिति तब तक ऐसे ही चलने वाली है। ठीक है, मैंने आपको चीजें बता दी हैं, आप लोग भी कुछ ऐसा कर लेना। क्या पता साइबर हैकर की नजर में आपका इतना बड़ा योगदान ना हो, तो वो शायद आपको बख्श दे कि हाँ ठीक ठाक है, इसने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। फिर भी आपका अकाउंट हैक हो जाए तो कैसे पता चले। हो सकता है कि ऐसे कुछ दोस्तों को ये ब्लॉक कर दे जो आपके साथ जुड़े हैं, किसी को अनब्लॉक कर दे, किसी को अनफ्रेंड कर दे, किसी के पास कुछ मैसेजेस चले जाएं, आपके अकाउंट में से पैसे गायब हो जाएं, लॉगिन करने में आपको दिक्कत आए, मैसेज करने में दिक्कत आए, तो समझ लीजिए कि हो गया है। ठीक है, बच के रहिए, जागते रहिए, संभलते रहिए। फिलहाल के लिए उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। वीडियो पर नए हैं तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। 16 दिसंबर से 3000 रुपये प्राइस हाइक होने वाला है। यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीक में ही यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अभी आपको 58,000 के अंदर
प्लस का कॉम्बो बोले तो यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और कॉम्बो का ऑप्शनल मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप आज के 16 तारीख के बाद लेंगे तो ये 61,000 का आपको उपलब्ध होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि और इसके साथ साथ यूपीएससी पर कॉम्बैट, टेस्ट सीरीज आदि सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेना तो अनअकैडमी पर लोन फॉर यूपीएससी अवेलेबल है। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में लोन अवेलेबल है, जिसको 2 घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है। मिनिमम पेपर वर्क के साथ ये अवेलेबल है। आप अगर इसमें कोई कनेक्शन चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप सपोर्ट के ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, या मुझे मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर भी संपर्क कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप मुझे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है। अगर आप चाहते हैं आइकॉनिक प्लान लेना तो आपको आइकॉनिक प्लान भी मिल जाता है, जिसकी जो फीस है वो 67,000 है, जिसमें आपको टीचर के द्वारा लाइव मेंटरशिप दी जाती है, प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लानर दिया जाता है, मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर कराई जाती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन पसंद आया होगा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।